पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जालोर और सिरोही के दौरे पे क्या रहे कि कांग्रेस की जो टीम है उसका मामला थोड़ा अलग तरीके का नजर आया। आज इस पे बात करेंगे कि क्या रहा वैभव गहलोत की सिरोही वाली सभा में और क्या ही रहा जालोर वाली सभा में। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। सिरोही में अशोक गहलोत को जालोर लाने वाले धर्मेंद्र राठौड़, वही धर्मेंद्र राठौड़ जिन्होंने बसपा के प्रत्याशी को वैभव गहलोत के पक्ष में बिठाया और वैभव गहलोत के लिए कैंपेनिंग की। अब उनका एक बयान आया है कि सिरोही विधानसभा सीट से वैभव गहलोत प्रत्याशी हो सकते हैं। वहां मौजूद सिरोही से विधायक रहे 3 बार कांग्रेस के कद्दावर नेता, मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे संयम लोढ़ा को भी हामी भरनी पड़ी है। लेकिन क्या लोढ़ा जैसा कद्दावर नेता जो कि पॉलिटिक्स को अलग तरीके से समझते हैं और अलग तरीके से राजनीति करते हैं, इस बयान को किस तरह से लेंगे? क्या संयम लोढ़ा का कद कम करने की कोशिश है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि धर्मेंद्र राठौड़ वही बोलते हैं जो अशोक गहलोत के मन में होता है। यह कुछ अनायास नहीं हुआ। चुनाव करीब 2 लाख से अधिक वोटों से हारे वैभव गहलोत। पिछला चुनाव 2,74,000 के आसपास, 75-76,000 से केंद्र सरकार के राज्य मंत्री से हारे थे। यानी 2019 में जब गजेंद्र सिंह शेखावत कृषि राज्य मंत्री हुआ करते थे, तब वैभव गहलोत जोधपुर से चुनाव हारे थे। उसके बाद 5 साल जोधपुर में सक्रियता नहीं रही वैभव गहलोत की और फिर जालोर का रुख किया उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में। उनके मुख्य सलाहकारों में पुखराज पाराशर, हेम सिंह शेखावत और धर्मेंद्र राठौड़ रहे। चुनाव लड़ने वाले नेता जो हैं, जिनके पास वोट हैं, वोट बैंक हैं, उनकी भूमिका जो रिजल्ट आया 4 जून को जो रिजल्ट आया वो सर्टिफाइड नजर आती हैं कि कहां से कितने पीछे रहे हैं। रेवदर से कितने रहे, सांचौर से कितने रहे। सांचौर में भी पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई कद्दावर नेता, रानीवाड़ा में कद्दावर नेता रतन देवासी, जालोर में भीनमाल में समरजीत सिंह। तो सिरोही वाली सभा में धर्मेंद्र राठौड़ का यह कहना कि वैभव गहलोत सिरोही से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं या जालोर सिरोही से भी प्रत्याशी हो सकते हैं। तो कुल मिला के पॉलिटिकली यह लगता है कि आपका जो कमिटमेंट है, आपका जो वादा है कि या पब्लिक के प्रति निष्ठा या समर्पण का जो भाव है, उस पे सवाल धर्मेंद्र राठौड़ लगाते हैं कि आप जब जोधपुर से चुनाव लड़ रहे थे तब निष्ठा या समर्पण जोधपुर की जनता के प्रति वैभव गहलोत बिल्कुल सदा हुआ बोलते हैं। वैभव गहलोत पहले भी जिस तरह से उनके इंटरव्यूज हुए, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही, वो बहुत सरल सहज शब्दों में रखते हैं। उन्होंने कहा आलाकमान ने उनको यहां भेजा और आलाकमान के फोटोज पे भी विवाद हुआ कि पहल जो पोस्टर आए उसमें अशोक गहलोत के अलावा राजस्थान के नेताओं को दरकिनार किया गया। सचिन पायलट उसमें, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो दरकिनार ही रहे। मैं अक्सर बताता भी रहा हूं कि वैभव गहलोत, सचिन पायलट एक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। लेकिन यहां सीधे तौर पे सिरोही में यह कहना कि संयम लोढ़ा वाली सीट पे वैभव गहलोत चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि यहां माली वोट बैंक है अच्छी संख्या में, सिरोही शहर में और आसपास भी। तो यह है, और जो इनकी वैभव गहलोत की धर्मपत्नी का जो बयान था कि कास्ट बेस पे, वो भी यही आया था। तो सवाल यह है कि क्या जमीन तलाशी जा रही है। निष्ठा वाली बात मैं कह रहा हूं कि आप जब जालोर आते हैं तो जालोर सिरोही की लोकसभा की जनता के प्रति समर्पण की बात करते हैं। फिर आप जब धन्यवाद सभा में आते हैं तो आप एक विधानसभा सीट की भी बात करते हैं। तो कुल मिला के जो बेसिक टारगेट है वो है किसी लेजिस्लेटिव सदन में जाना। पब्लिक सेकेंडरी है यहाँ पे, सीधे तौर पे ये नजर आता है आपके स्पीच में, आपके नेता के स्पीच में। दूसरी चीज है कि जब यही संयम लोढ़ा सदा सा जवाब दे गए कि आलाकमान का जो निर्णय होगा वो देखा जाएगा, एक मैच्योर पॉलिटिशियन का जिस तरह से जवाब होता है। लेकिन जालोर वाले कार्यक्रम में रतन देवासी, समरजीत सिंह जो कि विधायक हैं, जहां भाजपा विधानसभा चुनाव के मुकाबले 44-45 से पीछे रही है, 1000,
जहां विधानसभा चुनाव के मुकाबले कांग्रेस 44-45 औसतन पीछे रही है रानीवाड़ा से भी और भीनमाल से भी, वो नेता नजर नहीं आए। हो सकता है कि जो वोट इक्वेशन सिरोही में है वो भीनमाल में भी नजर आता है कास्ट बेस पे, तो धर्मेंद्र राठौड़ जालोर में भीनमाल के लिए कह देते और हामी भरवा लेते समरजीत सिंह से, नजर नहीं आए। समरजीत सिंह लंबे समय तक जिलाध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, एक अच्छे कास्ट इक्वेशन कांग्रेस के मूल वोट बैंक के साथ में उनका है और वो चुनाव जीतते हैं। अभी राजपूत समाज के एकमात्र विधायक हैं जो कि कांग्रेस के टिकट पे हैं। फिर रानीवाड़ा, रतन देवासी अलग अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। अब जो टीमें बनाई गई है चुनाव के लिए, 5 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है, उसमें रतन देवासी एकमात्र ऐसे हैं जो अब गोविंद सिंह डोटासरा की ओर लगता है कि चले गए हैं, क्योंकि उनके पास एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, चीजों को एग्जीक्यूट करने की क्षमता है और अपना कास्ट बेस वोट बैंक है, इसलिए उन्हें चीजें स्विच करने में वक्त नहीं लगता। और यही तो पॉलिटिक्स का एक आनंद है, जिस तरह से लोग पॉलिटिक्स करते हैं। तो 5 जो उपचुनावों के लिए जो कमेटियां बनी हैं कांग्रेस की ओर से, उसमें रतन देवासी एकमात्र ऐसे हैं जो कि उनके जिले में चुनाव नहीं होने के बावजूद, उनके लोकसभा क्षेत्र में चुनाव नहीं होने के बावजूद संयोजक बनाए गए हैं बांसवाड़ा में 84 सीट के। बाकी अगर अपन बात करें देवली उनियारा में तो संयोजक बनाए गए हैं वहीं के सांसद, बात करें दौसा में तो मुरारीलाल मीणा, बात करें झुंझुनू में तो ब्रजेंद्र ओला। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो चूंकि सांसद थे लिहाजा संयोजक, सांसद बन गए, चूंकि संयोजक ही नहीं बनाए गए। लेकिन अगर नागौर जाएं जहां कांग्रेस का गठबंधन था, तो वहां नागौर ही के नेता जाकिर हुसैन घेसावत को जिम्मेदारी दी गई है। तो बांसवाड़ा में रतन देवासी को भेजा जाना थोड़ा उनके कद को गोविंद सिंह डोटासरा की टीम में मजबूती का आधार देता है। इस मीटिंग में बड़े नेताओं का जालोर में चूंकि यह अच्छी चीज रही कि चुनाव हारने के बावजूद वैभव गहलोत और उनकी टीम ने बैठक की है, लोगों को भरोसा दिलाया है कि जनता की ओर से यह जो भी वोट आए उसमें वो आभार प्रकट करते हैं। और वैभव गहलोत ने जालोर सिरोही की जनता के प्रति निष्ठा की भी बात कही है। तो आपको क्या लगता है कि वैभव गहलोत के लिए और भी, जैसे कि सचिन पायलट का बयान आया कुछ दिनों पहले, सचिन पायलट ने कहा कि वो किसी और सीट से जिस तरह से बात आई, तो वो चीज है कि इंपॉर्टेंस या प्राथमिकता, यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट टारगेट क्या है। तो फर्स्ट टारगेट है लेजिस्लेटिव असेंबली, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, पहुंचना। तो इस तरह से, लेकिन ये जो कंट्रोवर्शियल स्पीचेस हैं ये वैभव गहलोत की ओर से नहीं होकर धर्मेंद्र राठौड़ की ओर से होना भी कुछ सवाल उठाते हैं। आपको क्या लगता है जालोर सिरोही की पॉलिटिक्स, खास करके कांग्रेस की पॉलिटिक्स अब किस दिशा में जाएगी? क्योंकि अशोक गहलोत खेमे की नजर अब संयम लोढ़ा वाली सीट पे है, और जिस तरह से माना जा रहा है कि मारवाड़ की पॉलिटिक्स में अशोक गहलोत अब चूंकि उम्रदराज हो चुके हैं, और अगर सेंट्रल में अगर वो संगठन में जाते हैं तो मारवाड़ में नेतृत्व कौन करेगा? हरीश चौधरी एक नाम है, उभर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने उम्मीदवार बेनीवाल को जिताया है एक बड़े मुकाबले में, और क्या हरीश चौधरी मारवाड़ की पॉलिटिक्स करेंगे? लेकिन कांग्रेस एक ऐसा चेहरा ढूंढेगी जो सभी को समन्वित रूप से साथ लेके चल सके, क्योंकि हरीश चौधरी पे एक कास्ट जाट नेता होने का आरोप लगता है, और अब संयम लोढ़ा अपने आप को उसमें फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दूसरा नाम रतन देवासी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में मारवाड़ का चेहरा कौन होगा? और यह जो समीकरण रहे हैं इसको लेके क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।